हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि फिर से परमेश्वर ने आज एक दिन हमें हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है और परमेश्वर ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है और अपने चरणों में अपने वचन को लेकर आने का मौका दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ, मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ, मैं परमेश्वर की तारीफ और बड़ाई करती हूँ और इस समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा को अपने बीच में इनवाइट करती हूँ और मैं ब्रदर डायगो परेरा का भी धन्यवाद करती हूँ और उनके लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए आशीष मांगती हूँ। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे अपने फेसबुक पे ऑनलाइन परमेश्वर का वचन बांटने का मौका दिया है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ब्रदर डायगो परेरा के लिए भी। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने वचन को प्रारंभ करने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करने के बाद हम अपने वचन को लर्न करेंगे, सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिशाली, सामर्थी, प्रेमी परमेश्वर पिता, पवित्र अब्बा, आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं, तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। और अपने आप को यीशु राजा आपके पवित्र लहू से ढांक लेते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, धो लेते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपको हम अपने बीच में इनवाइट करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता और विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आप अपनी सामर्थ को हमारे बीच में उंडेलिए प्रभु परमेश्वर पिता। वचन मैं ना बोलूं पवित्र आत्मा, परंतु आप वचन के बोलने वाले हों। सामर्थी, प्रेमी, पराक्रमी परमेश्वर पिता, और उसी रीति से सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु जी, वचन के सुनने वालों के हृदय को तैयार करिए प्रभु जी। ऐसी भूमि बनाइए प्रभु परमेश्वर पिता जहां आपका बीज पड़े तो 100 गुना फल लाए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। ये हमारी विनती है प्रभु जी। शैतान वचन को चुराने न पाए प्रभु, परंतु हृदय रूपी पटिया पर वो खोद दिया जाए प्रभु परमेश्वर पिता। ये हमारी विनती और प्रार्थना है खुदा अब्बा। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं, यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। और इन दिनों आप जान रहे हैं, हम लोग 3 पार्ट में अभी तक लर्न कर चुके हैं और आज चौथे पार्ट को मैं स्टार्ट करूंगी। और हम जो लर्न कर रहे हैं वो यीशु के महिमामय लहू के बारे में हम सीख रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि यीशु का लहू जो है वो संसार की सृष्टि के नींव डलने के पहले, इस पृथ्वी की नींव डलने के पहले परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र का लहू बहा दिया था, अपने पुत्र का वध कर दिया था। और जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे तब तक हम जानते हैं कि मनुष्य को बचाने के लिए परम पिता परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए 2 पशु काट के उनको बचाया और उनकी रक्षा करी। और उन्होंने यीशु लहू के महत्व को जाना, महत्व को सीखा। और उसी रीति से हम जानते हैं कि जब यीशु के लहू के आने के पहले तक, जब जानवरों का लहू मंदिर में या परमेश्वर की वेदी पर जब चढ़ाया जाता था, तब परमेश्वर की वेदी पर जो लहू आता था जानवरों का, उसमें परम पिता परमेश्वर अपने पुत्र का लहू देखते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से बाद में धीरे से आज से
जो 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, उस पवित्र लहू को लेके। और यीशु मसीह में जो लहू था वो संसार का लहू नहीं था, वो स्वर्ग से आया था और वो पवित्र लहू था। और हम पाते हैं कि परमेश्वर पिता उस लहू के द्वारा इस संसार का उद्धार किए, इस संसार का छुटकारा किए। वो लहू बहुत सामर्थी है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने स्वयं अपने बेटे को उस पवित्र लहू के साथ इस संसार में भेजा ताकि मनुष्य जाति बचा ली जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह का लहू जो है वो कब्र को खोल दिया और वो स्वर्ग को खोल दिया और वो मनुष्य के हृदय को भी खोलता है, कन्विक्ट करता है, कन्विंस करता है और वो मनुष्य का जीवन बदल देता है, उसको बचा लेता है नाश की आग से, विनाश की आग से। वो परमेश्वर का लहू मनुष्य को बचाता है। और पिछली बार और पिछले से पिछले हमने पढ़ा कि मनुष्य का लहू यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें पिता से जोड़ता है। और फिर पिछली बार हमने पढ़ा कि यीशु का लहू जो है वो पापों की क्षमा कर पाता है। जानवर का लहू पापों की क्षमा नहीं कर पाता है और वो हमें शुद्ध नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमें पवित्र करता है। तो उसके द्वारा हमारी शुद्धता भी होती है और हमारे विवेक की शुद्धता होती है और हमारे जीवन में पवित्रता ही आती है। और मैंने बताया था कि पवित्रीकरण होने के बाद जब हम और आगे जाते हैं तो हमने देखा कि परमेश्वर हमें पवित्र करने के लिए, हमारा पवित्रीकरण करने के लिए परमेश्वर हमारी ताड़ना भी करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति की ताड़ना नहीं हुई है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, परंतु जिस व्यक्ति की ताड़ना होती है वो परमेश्वर की संतान है और जिसकी नहीं हुई है वो व्यभिचार की संतान है। और परमेश्वर की ताड़ना को हमको हल्की बात नहीं जानना है, परंतु परमेश्वर की ताड़ना को हमको लेना है। और फिर हमने देखा कि जब हम पवित्रताई में, और इसी तरह से परमेश्वर हमें पवित्रताई के बाद हमने पहले देखा था कि रिकंसिलिएशन, फिर सैंक्टिफिकेशन, और फिर आज हम यीशु के लहू के द्वारा विक्ट्री को हम सीखेंगे। यीशु के लहू के द्वारा जय को प्राप्त करने के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। और आइए हम निकालेंगे रिवलेशन की किताब और उसके रिवलेशन प्रकाशित वाक्य की किताब, उसके 12 अध्याय और उसके 11 वचन को हम पढ़ेंगे। और वहाँ लिखा हुआ है इस तरह से, वे मेमने के लहू के कारण, और मेमना कौन है हम जानते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह है। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। किस पर जयवंत हुए? ये विक्ट्री जो हम सीखने जा रहे हैं, ये शैतान के ऊपर जय पाने के बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तो हम क्या देखते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा हम शैतान पर जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और हमारे जीवन में जो हमारा अपना स्वभाव है, जिसके साथ जो शैतान के स्वभाव के, जो पाप के स्वभाव के साथ जो हम उत्पन्न हुए हैं, उस स्वभाव पर भी हम जय पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले।
तो हमने देख लिया कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, उस पर जय प्राप्त की, शैतान पर जय प्राप्त की। और फिर हम इब्रानियों की किताब और उसके 2 अध्याय के, इब्रानी और उसका 2 अध्याय और उसका 14 वचन को भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि चिल्ड्रन या लड़के, जो बच्चे, संतान के बारे में कह रहा है कि वो उनका, वो क्या है, वो फ्लैश एंड ब्लड है, वो मांस और लहू है। तो उसने क्या किया, उसने भी मनुष्य जाति के साथ अपने आप को मनुष्य बना लिया और अपने लिए भी उसने लहू और मांस का सहभागी हो गया। हालेलुया। और अपनी मृत्यु के द्वारा उसने मृत्यु की शक्ति को नाश कर दिया। मृत्यु के द्वारा मृत्यु को उसने हरा दिया। मृत्यु के द्वारा उसने मृत्यु की शक्ति को नाश किया। क्योंकि यीशु मसीह क्या हुआ, यीशु मसीह ने मृत्यु को सहा, यीशु मसीह ने मृत्यु को लिया और मृत्यु को लेने के लिए उसको लहू और मांस में सहभागी होना पड़ा। जो लड़के थे, जो संतान थे परमेश्वर की, हम संतान बन गए। तो जो मनुष्य जाति थी वो क्या थी, लहू और मांस था, और वो लहू और मांस बना। और जैसे हम मरते हैं वैसे ही उसने अपने प्राण त्यागे, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर। हालेलुया। और मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, और मृत्यु पर शक्ति किसको मिली थी, शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसको उसने निकम्मा कर दिया, उसको उसने हरा दिया। और जो मृत्यु पर जो शक्ति शैतान की थी उसको पर यीशु मसीह ने छीन लिया। और ये करने के लिए परमेश्वर ने उसे उसके लिए एक देह तैयार किया। और हम यहाँ पर देखेंगे भजन संहिता और उसका 40 अध्याय में हम निकालेंगे, और उसका 6 और 7 वचन में हम पाते हैं, यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 40, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं, तो होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तो मेल बलि, अन्न बलि, होम बलि, पाप बलि, इनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, और वो परमेश्वर नहीं चाहता था, क्योंकि वो क्या था, वो जानवरों का लहू था, और जानवरों का लहू जो है वो मनुष्य के पाप धो नहीं सकता था, वो उसको पिता से मिला नहीं सकता था, वो स्वर्ग का द्वार खोल नहीं सकता था, और कब्र को खोल नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, जब उसने ये सब नहीं चाहा, तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ। पिता से पुत्र कह रहा है कि देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसे ही लिखा हुआ है। और फिर हम इब्रानियों की किताब में जाएंगे, और वहाँ पर भी हम पाते हैं, इब्रानियों की किताब उसके 10 अध्याय के 5 से 7 वचन में लिखा है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, यीशु मसीह के लिए है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, क्योंकि वो जानवरों का बलिदान, भेंट, उसके द्वारा पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी, उसके द्वारा इंसान स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता था, उसके द्वारा इंसान नरक की आग से बचाया नहीं जा सकता था। बलिदान और भेंट और पाप बलि, मेल बलि, होम बलि, ये सब उसने नहीं चाहा,
पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने एक देह तैयार की। यीशु मसीह लहू और मांस में सहभागी हुए और इस संसार में मनुष्य जाति बनकर पैदा हुए, एक देह लिए हुए। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, जो हमने अभी पढ़ा, भजन संहिता 40 और उसका 6-7 में, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। और यीशु मसीह ये कह रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा ये बात कही गई है, भविष्यवाणी है कि उसने एक देह तैयार करी। उस देह में पवित्र लहू था, वो देह था, उसमें लहू और मांस था, और उसको लहू और मांस में सहभागी होना पड़ा, और वो एक देह तैयार करके आया और अपने आप को उसने दे दिया। हालेलुया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह को मृत्यु में जाना पड़ा। यीशु मसीह अगर मरते नहीं, क्योंकि मृत्यु के बिना लहू में सामर्थ नहीं होती। हालेलुया। बिना मृत्यु के लहू में सामर्थ नहीं आती, इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। और जब यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, अपने प्राण त्यागे, उस समय जो शैतान था, जो शैतान ने के पास जो अथॉरिटी थी, जो अधिकार था, जो उसने ले रखा था, वो आदम से जो उसने उस अथॉरिटी को छीन लिया था, उस अथॉरिटी को यीशु मसीह ने छीन लिया, लूट लिया। शैतान के हक से जो अथॉरिटी, जो अधिकार उसने ले रखा था। हम जानते हैं कि जब लूसीफर स्वर्ग में था तो उसको बहुत सामर्थ थी, उसको बहुत सामर्थ दिया गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब लूसीफर को ये बहुत अधिकार दिया गया था और वो जब पाप किया तो वो सब उससे लिया गया, लेकिन उसने क्या किया, वो आदम को उस सामर्थ से जो उसके पास स्वर्ग में थी, उससे कहीं ज्यादा अधिकार आदम के पास था, उससे कहीं ज्यादा अधिकार और सामर्थ आदम के पास था। और शैतान ने धोखे से वो अधिकार जो स्वर्ग में उसके पास थी, उससे भी ज्यादा अधिकार जो आदम के पास थी, उसको उसने धोखे से आदम से ले लिया और ये उसने चुरा लिया, उसने आदम से छीन लिया, और जो अधिकार स्वर्ग में था उसके पास, उससे भी ज्यादा अधिकार वो अपने लिए ले लिया। तो इस तरह से उसने लूसीफर ने काम किया था। और लूसीफर का मतलब होता है लाइट होल्डर, रोशनी का, ज्योति का रखने वाला, पकड़ने वाला। और जो लूसीफर था वो एक एंजल था, और एंजल होने के नाते प्लैनेट पर उसका अधिकार था, लेकिन जो सेकंड हेवन है उस पर उसका अधिकार नहीं था। जो हम जानते हैं बाइबल 3 हेवन के बारे में बात करती है, तो थर्ड हेवन जो है वो परमेश्वर का स्वर्ग है, जहाँ परमेश्वर का निवास स्थान है, वो थर्ड हेवन है। और जहाँ जो हम स्पेस है, जहाँ पर हम देखते हैं इस आकाश से भी और कहीं ऊपर जो हमें नहीं दिखता, वहाँ पर वो सेकंड हेवन है। और जो थर्ड हेवन है, जो हम देखते हैं, जो सूरज चांद तारे जो हम देख सकते हैं, वो थर्ड हेवन है। लेकिन तो हम क्या पाते हैं कि जब उसने जब ये अधिकार ले लिया, और उस अधिकार के कारण जो उसके पास था, जो प्लेनेट पर जो उसका अधिकार था, इसके कारण जो शैतान जो था वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रकट हो पाता था,
वो सामर्थ्य उसके पास थी, इसके कारण वो अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रकट कर पाता था। परंतु वो किस लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट करता था? विश्वासियों को अक्यूज करने के लिए, विश्वासियों पर दोष लगाने के लिए वो अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट करता था। हालेलुया। और हम जानते हैं कि अय्यूब की किताब में उसके 1 अध्याय में भी वो अय्यूब पर दोष लगाता है, अय्यूब के ऊपर वो दोष लगाता है। और यहाँ पर हम प्रकाशित वाक्य और उसका 12 अध्याय और उसका 10 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। अब मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बड़े स्पष्टता से लिखा है कि जो रात दिन भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि वो भाइयों पर दोष लगाने वाला कहलाता है। जो लूसीफर जो है वो भाइयों पर दोष लगाने वाला कहलाता है। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि वो गिरा दिया गया। हालेलुया। और वो गिरा दिया गया, और ये सामर्थ, उसको गिराने की और उस पर जय प्राप्त करने की सामर्थ सिर्फ ब्लड में है। ब्लड के द्वारा हम उस पर जय प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा ब्लड? यीशु का लहू। यीशु का लहू के द्वारा, ना ही किसी इंसान के लहू के द्वारा, ना किसी जानवर के लहू के द्वारा, परंतु यीशु के लहू के द्वारा हम उस अक्यूजर पर, दोष लगाने वाले पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि उसके पास कितनी बड़ी सामर्थ्य थी, लेकिन अब नहीं है। और उस सामर्थ्य के कारण जो उसके पास थी, उसके कारण वो परमेश्वर के थ्रोन रूम में या परमेश्वर के सिंहासन के पास तक वो अपने आप को ले जा सकता था। और वो विश्वासियों का, परमेश्वर के बच्चों का, परमेश्वर की संतानों का, विश्वासियों का दोष लगाने वाला था, विश्वासियों पर दोष लगाने वाला था। हालेलुया। तो और एक बात हम देखेंगे कि वो जो लूसीफर जो है, जो शैतान जो है, वो हर एक वो आशीष परमेश्वर के लोगों के जीवन में, जो परमेश्वर उनके प्रति, उनके आशीष के प्रति जो कुछ वो चाहता है, वो सब के वो हमेशा खिलाफ रहता है। जो आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, जो हमारे इंटरेस्ट, हमारे फेवर, हमारे तरफ, हमारे लिए जो रखी हैं, शैतान उन सब चीज़ों का विरोध करता है, वो उनके विरोध में रहता है। और दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 14 वचन में भी हम पाते हैं कि वो अपने आप को एक ज्योतिर्मय एंजल के रूप में अपने आप को वो प्रकट कर सकता है। दूसरा कुरिन्थी 11 का 14 में लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। तो शैतान जो है वो ज्योतिर्मय स्वर्ग के रूप में, स्वर्गदूत के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। और जो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की किताब और उसके 12 अध्याय और उसके 31 वचन में हम पाते हैं
यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। तो हमने देखा कि यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि अब वो निकाल दिया जाएगा, अब वो सरदार नहीं रहेगा। इस संसार का सरदार कौन है? इस संसार का ईश्वर कौन था? शैतान था। वो बन गया। इस संसार का ईश्वर आदम था, हम थे, लेकिन हमने अपने अधिकार को शैतान के हाथ में सौंप दिया, खो दिया। और तब यीशु मसीह कहते हैं कि अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। और जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना लहू बहाए क्रूस पर चढ़े, उस मोमेंट में, उस समय शैतान जो था, जो उसके अक्यूज करने का जो उसको मौका, उसका एक्सेस था कि वो ये कर सकता था, उसको उस मिनट में उसने खो दिया, उससे छीन लिया गया, उससे ले लिया गया। और वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य नहीं रहा। हालेलुया। और वो परमेश्वर के सिंहासन, थ्रोन रूम में वो नहीं जा सकता है, लेकिन उसके पास अभी भी एक पोजीशन है, और उस पोजीशन के कारण वो हमारा विरोध करता है। और हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं और परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते हैं, उनके जीवन में वो अपने आप के जय को प्राप्त करता है। यीशु के लहू में अपने आप को नहीं ढांकते हैं, उनके जीवन में वो काम करता है, उसके पास एक पोजीशन है। और हम जानते हैं कि उस पावर को परमेश्वर ने अभी तक नहीं लिया है। हालेलुया। और इफिसियों की किताब और उसके 6 अध्याय और उसके 12 वचन में हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, परमेश्वर के हथियार बांध दो। उसकी युक्तियाँ हैं, वो युक्तियाँ करता है, वो हमको हराना चाहता है, हमको गिराना चाहता है। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। ये लहू और मांस कौन है? हम लोग लहू और मांस है। तो ये लड़ाई हमारी आपस की नहीं है, हमारी आपस की लड़ाई नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो कहाँ है? जो आकाश में है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी भी उसके पास एक पोजीशन है, और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं उसके पास हैं, और वो अपने काम को कर रहा। प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक उसके उस पोजीशन को उससे छीना नहीं है। उस अधिकार, उस सामर्थ को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उससे नहीं छीना है। परंतु एक दिन आएगा, एक समय आएगा, जब यीशु मसीह लॉफुल मैनर में, अपने नियम से, अपने रीति विधि से यीशु मसीह उससे ले लेंगे, उससे छीन लेंगे। वो भी उससे छीन लिया। तो हम देखते हैं कि एक दिन वो दिन भी आएगा जब उससे ये सब कुछ छीन लिया जाएगा। और यीशु मसीह को उस जय प्राप्त करने के लिए फ्लैश में आना पड़ा, मांस और लहू में आना पड़ा। अपने ही तरीके मसीह ने, अपनी ही रीति से, अपने ही ढंग से यीशु मसीह उस पर जय प्राप्त किए हैं, शैतान पर। और जो शैतान जो मृत्यु पर जो सामर्थ रखता था, उसको, वो सामर्थ उसकी व्यवस्था के कारण थी। और ये पाया जाता है 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसका 56 वचन में। हम 1 कुरिन्थी 15 का 56 वचन में आपको पढ़ूंगी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि
जो उसके पास सामर्थ्य मृत्यु पर, यहाँ हम देखते हैं मृत्यु का डंक पाप है। तो जो उसको सामर्थ्य मिली थी वो व्यवस्था के कारण उसको मिली थी। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। मृत्यु हमारे जीवन में कौन मृत्यु लेकर आता है? जो पाप जो होता है, हमारे जीवन का जो पाप है वो हमारे जीवन में मृत्यु को लेकर आता है, और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया। तो इस पाप के बल के कारण शैतान ने, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के कारण शैतान मृत्यु पर जयवंत हुआ था। हालेलुया। उसके पास मृत्यु की सामर्थ, पावर ऑफ डेथ उसके पास थी। वो किसके कारण थी? व्यवस्था के कारण थी। हालेलुया। और एजेकियल, यहेजकेल और उसके 18 के 4 में भी हम पढ़ेंगे, यहेजकेल और उसका 18 का 4। और यहाँ पर हम देखते हैं, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि जो पाप की मजदूरी, और हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। नए नियम में लिखा हुआ है, रोमियो की किताब में। और यहाँ पर भी हमने देखा कि जो प्राणी प्राप्त करेगा वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। ये व्यवस्था है। हालेलुया। और जो पाप की जो सामर्थ्य थी वो व्यवस्था थी। हालेलुया। पाप की सामर्थ्य व्यवस्था थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आदम जो था वो अपने राज्य को और अपनी मानवता को उसने खो दिया। उसने शैतान को दे दिया, उसने लूसीफर को दे दिया अपने राज्य को, और उसने ह्यूमैनिटी को ऑलरेडी नाश कर दिया, कंडेम कर दिया। आदम ने ये बहुत बड़ी गलती की। आदम ने ये काम किया और उसने खो दिया। और इसके लिए जब आदम ने इतना बड़ा गलत काम किया, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि जीसस को आना पड़ा और जीसस को मरना पड़ा। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि बिना मृत्यु के लहू में सामर्थ नहीं थी, तो यीशु मसीह को मरना पड़ा। जीसस हैड टू डाई। तो वो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह जो कि क्या है? धर्मी है। तो वो धर्मी और प्रभु यीशु मसीह क्या है? स्वयं जीवन है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो यीशु मसीह जो जीवन है और जो धर्मी है, उनको मरना पड़ा, वो अपना प्राण त्यागना पड़ा, और वो मरने के द्वारा मृत्यु पर जय प्राप्त कर सके। मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त करी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है कि मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर जय प्राप्त करी, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा, जो स्वयं धर्मी है और जो स्वयं जीवन है, उनको अपना जीवन देना पड़ा ताकि मृत्यु पर वो जय प्राप्त कर सकें। और प्रभु यीशु मसीह जो थे वो धर्मी थे और उनमें जीवन था, और जीवन को कोई मार नहीं सकता। हालेलुया। तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया? अपने प्राण त्यागे। प्रेज द लॉर्ड। और जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे और वहां से वो नर्क में गए, और नर्क में हमारे लिए पीड़ा सही, और जब उनका काम पूरा हो गया, नर्क में जब हमारी सजा को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, तो वहां से
उन्होंने जो कब्र थी उसको उन्होंने नाश कर दिया, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया कब्र को। और जो जीवन है उसको मृत्यु नाश नहीं कर सकी, उसको मृत्यु मार नहीं सकी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर पवित्र लहू था। मनुष्य ये काम नहीं कर सकता था, मनुष्य ये काम नहीं कर सकता था, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह इस काम को कर सकते थे। तो हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ग्रेव को, कब्र को नाश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो प्रभु यीशु मसीह कौन थे? वो प्रिंस ऑफ लाइफ थे, वो जीवन के राजकुमार थे। तो वो जीवन के राजकुमार जो थे वो इस संसार में आके और कब्र को नाश कर दिया, और मृत्यु, जीवन जो है वो उसको कोई मार नहीं सकता, इसलिए वो वापस जीवित हो गए। और हम देखते हैं कि डेथ जो है वो मृत्यु, वो जीवन को कैसे पकड़ कर रख सकती थी, वो उसको कैसे मार सकती थी। मृत्यु जीवन को कभी मार नहीं सकती। हालेलुया। और जो ग्रेव था और जो कब्र थी वो जीवन को कैसे होल्ड करके रख सकती थी, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं जीवन है वो उनको कब्र होल्ड करके, पकड़ के नहीं रख सकती थी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण त्यागे, वो मरे, और मृत्यु ने उनको नहीं मारा, परंतु उन्होंने अपने प्राण त्यागे मृत्यु को हराने के लिए। हालेलुया। और जब वो उन्होंने अपना प्राण त्यागा और मृत्यु को ग्रहण किया, डेथ नाश हो गया, मृत्यु नाश हो गई। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु नष्ट की गई यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा मृत्यु का नाश हुआ। क्यों ऐसा क्यों हो सका? क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो सिनलेस थे, उन्होंने पाप नहीं किया था, उनमें पाप का कोई अंश नहीं था, और वो पवित्र थे, वो महापवित्र थे। उनके अंदर पवित्रता की वो सामर्थ्य और वो शक्ति थी। और हमने पिछले बार सीखा था, लर्न किया था कि यीशु मसीह बहुत पवित्र थे। और जो यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र थे, इसलिए शैतान का कोई वश यीशु मसीह पर नहीं चला। हालेलुया। यीशु मसीह पर शैतान का कोई वश नहीं चला। वो यीशु मसीह के प्राणों पर अपना वश, आत्मा पर अपना वश नहीं चला सका, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र थे। हम सब क्या हैं? हम पापी हैं। हम नरक जाते तो हम क्या होता? हम नाश हो जाते। हम नरक से निकलकर लौट कर नहीं आ सकते थे, परंतु सिर्फ प्रभु यीशु मसीह इस काम को कर सकते थे। और यीशु मसीह शैतान के राज्य से स्वतंत्र थे। यीशु मसीह शैतान के राज्य के वश में नहीं थे, वो शैतान के राज्य से स्वतंत्र थे, इसलिए शैतान उन पर जय प्राप्त नहीं कर सका। और यीशु मसीह जो थे वो दूसरे आदम के रूप में आए। पहला आदम कौन था? आदम। तो हम देखते हैं कि शैतान का सामना करने के लिए, वो शैतान जिसने आदम से सब कुछ छीन लिया था, पहले आदम से, उस आदम का सामना करने के लिए यीशु मसीह दूसरा आदम के रूप में आए। पहले आदम को जिससे शैतान ने सब कुछ छीना था, उस शैतान को का सामना करने के लिए यीशु मसीह दूसरा आदम के रूप में आए। लेकिन परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, शैतान धूर्त है, शैतान चालाक है, शैतान बुद्धिमान नहीं है, और परमेश्वर की बुद्धि अगम्य है। और शैतान ने
ये बात नहीं जान पाई कि यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के द्वारा वो अपने ही को हराने का मार्ग खोल रहा है। शैतान ने क्या किया? शैतान ने मनुष्य जाति को इस्तेमाल किया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, मारो इसको। और शैतान उनको यीशु मसीह को मारने के लिए प्लान बनाया, यीशु मसीह को मारा। लेकिन वो ये नहीं जाना कि यीशु मसीह को मारने के द्वारा मैं अपने ही हार का रास्ता खोल दिया हूं। हालेलुया। और जब हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह मरे तो उन्होंने क्या किया, जो हमने इफिशियंस 6 और उसके 12 में पढ़ा कि हमारी लड़ाई किससे नहीं है, हमारी मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई किससे है? उस प्रधानताओं से, उस पावर से, प्रिंसिपैलिटी से और अंधकार की दुष्टता की आत्मिक शक्तियों से और अंधकार की ताकतों से जो कहाँ रहती हैं? आकाश में रहती हैं। हमारी लड़ाई उससे है। और वो सब को यीशु मसीह ने निकम्मा कर दिया। उन सब को, उस प्रधानताओं को, अधिकारियों को, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं की सामर्थ को, सबको यीशु मसीह ने क्या किया? निकम्मा कर दिया। उनको सबको नष्ट कर दिया और उन सबको हरा दिया। और कुलुस्सियों की किताब में लिखा है, क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने प्राण देकर अपने लहू बहाने के द्वारा, उस लहू में वो शक्ति थी, लहू बहाने के द्वारा यीशु मसीह ने दुष्ट शैतान को खुल्लम खुल्ला निकम्मा कर दिया। शैतान नाश किया गया और शैतान हार गया। यही जय है। और ये जय यीशु ये यीशु के लहू के द्वारा ये हुआ। ये यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा हुआ। और यही है जय को प्राप्त करना। एंड दैट्स द विक्ट्री इट गिव्स यू। यही जय जो यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा मनुष्य जाति को दिया गया। ये जीत हमको दी गई और यही जीत हमारे पास हमको मिली है। और इसीलिए हम क्या करते हैं? हम यीशु के लहू से अपने आप को ढांकते हैं, अपनी सब चीज़ों को हम यीशु के लहू से ढांकते हैं। और हम यीशु के लहू की जब प्रेज करते हैं, जय जयकार करते हैं, तो शैतान की शक्तियां ढह जाती हैं, शैतान की शक्तियां गिर जाती हैं और वो कायर की तरह वहां से भागते हैं। वो यीशु के लहू की सामर्थ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यीशु के लहू में आग है, यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में चंगाई है, यीशु के लहू में छुटकारा है। और यही वो जय है जो हमारे लिए, जो हमें दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम पहला कुरिन्थी 15 और उसका 55 में हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तो हम क्या देखते हैं कि मृत्यु बड़ी सबको मारती थी, नाश करती थी और किसी को स्वर्ग जाने के लिए मौका नहीं देती थी। लेकिन यीशु मसीह जिस लहू को लेकर यीशु मसीह इस संसार में आए और उसके द्वारा वो मृत्यु का डंक खत्म हो गया। और यहाँ पर लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। 54 में तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो गया। और वो वचन क्या है? जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। और मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक क्या था? पाप। यीशु के लहू ने पाप को नाश कर दिया, पाप से हमारा छुटकारा कर दिया। हालेलुया। मृत्यु का डंक पाप है और परमेश्वर ने हमारा उससे छुटकारा कर दिया। और होशिया की किताब में भी हम देखेंगे, और होशे की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 14 वचन
को हम पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा है, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा, हालेलुया, और मृत्यु से उसका छुटकारा दूंगा। यीशु मसीह अधोलोक से छुड़ा लिया गया और उसके साथ हम भी छुड़ा लिए गए, हालेलुया। हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही? यीशु मसीह अधोलोक में जाकर मृत्यु के मारने की शक्ति को खत्म करके, मृत्यु के मारने की शक्ति को कुचल के जयवंत होके वापिस आ गए। हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा, हालेलुया। परम पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजने के द्वारा, यीशु मसीह को भेज कर मृत्यु के डंक को मिटा दिया, मृत्यु की सामर्थ को खत्म कर दिया। वो रैंसम, वो फिरौती जो शैतान मांगता था, पवित्र लहू जिसके बिना छुटकारा नहीं है, वो रैंसम परम पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार को दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कैसे हासिल किया? अपनी मृत्यु लहू बहाने और अपनी मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस जय को हासिल किया। और यहाँ जैसा हमने पढ़ा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया और यीशु मसीह ने जय मृत्यु को निगल लिया। और ये जय उन्होंने कैसे प्राप्त किया? मृत्यु और लहू के द्वारा, अपना लहू बहाने के द्वारा और मृत्यु में प्रवेश करने के द्वारा यीशु मसीह ने उस जय को प्राप्त किया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पाप को अपने ऊपर लिया था, हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह ने उस पाप को अपने ऊपर लिया तो वो पाप उन्होंने अपने मांस में लिया, अपने फ्लैश में लिया, अपने शरीर में लिया, परंतु वो पाप उनके लहू को नहीं छू सका, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने का लहू पाप से वंचित था, पाप ने उनके लहू को नहीं छुआ, नहीं छू पाया। और यीशु मसीह अपना लहू लेकर और एक सिद्ध कीमत लेकर, अपना लहू का कीमत, एक सिद्ध कीमत लेकर स्वर्ग में प्रवेश किए और हमारे लिए भी स्वर्ग में प्रवेश करने का द्वार खोल दिया। अपना लहू लेकर, वो पवित्र लहू लेकर जो उनकी मृत्यु के द्वारा जिसमें सामर्थ्य आ चुकी थी, उस लहू को लेकर वो स्वर्ग में प्रवेश किए, हालेलुया। और जो विश्वासी इस जय में शामिल होना चाहता है, होने की इच्छा रखता है या शामिल होना चाहता है, उसको एक योद्धा बनना पड़ता है, उसको एक योद्धा बनना पड़ता है, हालेलुया। और योद्धा बनना मतलब युद्ध में शामिल होना। तो युद्ध में, वो युद्ध क्या है? जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो प्रभु भोज में को लेना ही क्या है? युद्ध में शामिल होना है। और जितनी बार हम प्रभु भोज लेते हैं उतनी बार हम शैतान को हराते हैं। जितनी बार हम याद रखें, जितनी बार हम प्रभु भोज लेते हैं उतनी बार हम शैतान को हराते हैं, हालेलुया। और हम परमेश्वर के शरीर से एक होते हैं, हालेलुया। हम जब प्रभु भोज लेते हैं हम उसके शरीर में एक हो जाते हैं, हालेलुया। और उसी के द्वारा शैतान हार जाता है और सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा कि आज हम जय, विक्ट्री को प्राप्त करने के बारे में सीखेंगे और यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह के लहू के बिना हमारी जिंदगी में जय कहीं नहीं है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन को समझे होंगे, जाने होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अगली बार हम ये होली कम्युनियन के बारे में भी सीखेंगे और
उसके बारे में हम लर्न करेंगे और आगे हम यीशु के लहू के बारे में सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर अपने इस वचन को जो बांटा गया इस पर आशीष दे। परमेश्वर की आशीष उस पर बनी रहे और परमेश्वर आप सबके साथ हो और परमेश्वर के इस लहू की सामर्थ से परमेश्वर आपको भी सामर्थी बनाए और आप उस लहू की सामर्थ में सामर्थी बनते चले जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय।